Assalamu alaikum everyone. You are watching Pakistan stock market updates and I hope you are doing well and today I am here with Mr. मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे रिफाइनरी सेक्टर के बारे में। जी हाँ, रिफाइनरी सेक्टर के बारे में जिसकी बहुत टाइम से न्यूज़ मार्केट में आ रही है कि रिफाइनरी सेक्टर की पॉलिसी आ रही है, रिफाइनरी सेक्टर अब आगे बढ़ेगा। सिनर्जिको का आज जो न्यूज़ आई है मार्केट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीआरएल, अटक रिफाइनरी लिमिटेड और जो बाकी रिफाइनरी सेक्टर की कंपनीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी। उसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ने उनको कितना अभी बजट देने का अनाउंस किया है। उसके अलावा आईएमएफ का लोन जब आया था तब भी अनाउंस हुआ था कि रिफाइनरी सेक्टर को या ऑयल मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं उनको जो है उनका जो सर्कुलर डेट है वो रिकवर हो जाएगा। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि सर्कुलर डेट क्या है और ये एनर्जी सेक्टर में कैसे क्रिएट होता है तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, चैनल पे अपलोड भी है, तो प्लीज़ वो आप वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो लोग रिफाइनरी सेक्टर में बहुत इंटरेस्टेड हैं या जिनकी बाइंग है रिफाइनरी सेक्टर में उसके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपको यहाँ से बहुत एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी कि अब आपको होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम सर अमीन से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट का व्यू देते हैं कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। मार्केट के अंदर जो रेडी बोर्ड कहते हैं और तकरीबन 225 के करीब या 250 के करीब आइटमें प्लस हुई और तकरीबन 80-84 आइटम माइनस हुई। और मार्केट में इस वक्त जो एक तेज़ी की एक बूम बन रही है और जब कंटिन्यूस तेज़ी जब होती है कि 4-5 दिन तक वॉल्यूम भी आते रहे और मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ काम होता रहे। अब ये कि मार्केट में इस वक्त तो पहला दिन है, अब एक दिन 2 दिन 3 दिन अगर कंटिन्यूस इसी तरह रहेगा तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बूम आ जाएगा। ये एक तेज़ी की निशानी है। और दूसरा है कि इस वक्त जो बाइंग बेक सेक्टर पे जो रिफाइनरी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो रिफाइनरी सेक्टर की जो सुबह को जो न्यूज़ लगी थी कि कंपनी शट डाउन हो रही है, इनके पास कैश फ्लो कम है इस एनर्जी की, तो उसकी बाद में तरदी आ गई और इसकी कंपनी ने एक लेटर इशू किया है पीएसएस को कि ये बैड न्यूज़ है। वैसे भी मैंने कहा था कि ये जो रेट है एनर्जी का ये बाइंग का रेट बनता है, तो ये कि जो लार्जेस्ट ब्रोकर है ये कुछ मिली भगत से के साथ ये एक जाली लेटर इशू कर देते हैं या कोई सी न्यूज़पेपर की या चैनल के थ्रू कोई सी न्यूज़ लगा देते हैं ताकि इनको लोग बेजार होकर स्टॉक सेल कर दें, फिर वो ख़रीद लें, फिर वहाँ से रैली बना दें। वैसे भी एनर्जी सेक्टर के अंदर जो रिफाइनरी सेक्टर की कंपनी है बाइको, उसके अंदर रेट की भी तेज़ी बन रही है और टेक्निकल भी तेज़ी बन रही है। और यही जो लोग हैं जो तकरीबन 10-12 रुपये में लोगों को कह रहे थे आज से 1 साल पहले कि यहाँ से 30 रुपये 40 रुपये हो जाएगा, मगर ये 5 रुपये में लोगों ने ऐसी मतलब एक न्यूज़ चला दी कि इनकी कंपनी शट डाउन हो रही है, कैश फ्लो नहीं है, तो इसकी तरदीद हो गई, कंपनी इसकी तरदीद की है। तो हो सकता है अभी कि इंशाल्लाह कल कोई पॉलिटिकल बैड न्यूज़ ना आए तो मार्केट चलना शुरू हो जाएगी, खास करके रिफाइनरी सेक्टर में। और रिफाइनरी की जो कंपनियां हैं पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, सिनर्जी, बाइको और अटक रिफाइनरी, तो इन चारों कंपनियों के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दें। तो सबसे पहले मैं आपको नेशनल रिफाइनरी के बारे में बताता हूँ, इसके बाद ये जो बेगना आपको अकाउंट्स बताएगी, फिर इसके बाद दूसरी कंपनी में और इस तरह तीसरी कंपनी, उसी तरह चौथी कंपनी में। तो चारों कंपनी के बताएंगे। ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और बहुत नॉलेज वाला प्रोग्राम है, तो इसको आखिरी तक देखें। अगर आपने बेल को लाइक नहीं किया तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान रिफाइनरी सऊदी अरब से जो खाम तेल आता है उसको ये रिफ़ाइन करती है और ये एक लार्जेस्ट रिफाइनरी है। और इसकी जो इस वक्त जो इसकी जो बैलेंस शीट है आपने देखा कि मार्च के जो इसके रिज़ल्ट आए वो अच्छा आना शुरू हो गए। इससे पहले इसके काफ़ी लॉस आ रहा था और इसके अभी के इसकी अर्निंग भी अच्छी आना शुरू हो गई, क्वार्टर की 8 रुपये, तो ये इसमें 17-18 की तेज़ी की रैली बनी। अब ये कि 15-16 पे रुकी हुई, तो इसकी टेक्निकल तौर पे भी इसकी तेज़ी बनती है। और ये कंपनी की बुक बता रही है कि आगे कुछ में कुछ ना कुछ ग्रोथ होने वाला है, जैसे कि गवर्नमेंट के जो शेयर होते हैं, अगर गवर्नमेंट को इनको बढ़ाना होता है तो इसको सेल करना होता है तो इनकी तरफ तवज्जो देती है, इसकी रिपोर्टें वगैरह सब सही हो जाती है और फिर ये कि हाई रेट पे ले जाके इसको सेल करते ताकि गवर्नमेंट की ज़रूरत पूरी कर सकें। और पहले जो पाकिस्तान रिफाइनरी जो पेट्रोल बनाती थी वो रेड कलर का होता था और उस ज़माने में हमारे मुल्क के अंदर नेटो की सप्लाई होती थी और नेटो की सप्लाई पाकिस्तान से पेट्रोल नहीं लेती थी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कंप्लेन आती थी गाड़ी के जो
इंजन वगैरह ख़राब हो जाते हैं, ट्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें काफ़ी गार्बेज होता था, कचरा होता था, तो उसकी वजह से वो इस्तेमाल नहीं करती थी। फिर इसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी ने मशीनें वगैरह चेंज की। इसके बाद जो रेड कलर का पेट्रोल था वो ग्रीन कलर का हो गया, और ये आप लोकल मार्केट में देख सकते हैं। इसके बाद वो जो ग्रीन कलर का पेट्रोल था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ़ था। अब ये कि ये पाकिस्तान रिफाइनरी यूरो 5 जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो उसकी तरफ जा रही है, उसको उसकी जो इसका रिफाइन करेगी, और इससे काफ़ी अच्छे मटेरियल, इसकी जो मादनियात है उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है। और हमारे जो अभी सऊदी अरब से बातचीत चल रही है, तो इसमें अगर ये सऊदी अरब से इंपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर शेयर के अंदर बहुत बड़ा बूम आ जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस आ जाएगा। थैंक यू सर, सच अ नाइस मार्केट ब्रीफिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कंपनी वाइज बताती जाऊंगी। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी जो कि हॉट टॉपिक है अब मार्केट में, जैसे कि सिनर्जिको की बात करूंगी, तो सिनर्जिको का जो पहले नाम था वो था बायको। इसकी जो अभी करंट न्यूज़ ये आई थी कि जो इन्होंने एक वीक पहले ही अपनी जो ऑपरेशन है वो शट डाउन कर दी गई हैं, और उसका रीज़न पहले ये दिया गया था कि कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही, उन पे स्ट्रेस आ रहा है, इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है और लिक्विडिटी क्राइसिस है। ये मतलब इनका जो क्रूड ऑयल है उसकी मार्केट में जो है वो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइसेस बढ़ गई हैं। इसकी वजह से जब तक क्रूड ऑयल पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं किया जाता, इनके पास नहीं आ जाता, तब तक ये अपनी जो ऑपरेशन है वो रिज्यूम नहीं करेगी। लेकिन असल रीज़न ये था कि इनका कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस या कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं था। इनका प्रॉब्लम ये था कि जब तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं हो जाता तब तक इनकी जो ऑपरेशन है वो रिज्यूम नहीं होगी। और वैसे इनका जो पहले मतलब ये भी स्टेटमेंट आई थी कि इनको जो बैंक क्रेडिट दे रही है, बैंक इनको क्रेडिट दे रही है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में, जो कि ये ओपेक कंट्रीज जो हैं वहाँ से ये ऑयल मंगवाती हैं। पहले उस वक्त जो रेट था वो $10 था, लेकिन अभी जो बैंक से वो ज़्यादा क्रेडिट देने को रेडी है कि मतलब $16 और $17 जैसे अभी मतलब रेट मतलब और बढ़ गया है। पहले $10 था, अभी 16-17 है, तो इनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रही है, तो वो भी बैंक जो है वो क्रेडिट ज़्यादा दे रही है जो इनका पहले रिपोर्ट आई थी। लेकिन इनकी जो सेकंड रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने यही कहा है कि इनका जो मतलब जब तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं होता तब तक वो यहाँ पे मतलब अपनी ऑपरेशन रिज्यूम नहीं करेगी। इनकी जो मेन हेल्प होती है वो PSO पाकिस्तान पेट्रोलियम जो कंपनी है, ठीक है, तो ये उनको जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल तो वो उनकी जो है मेन पेट्रोलियम स्टेट ऑयल, तो ये उनकी मेन हेल्प करती है कि कंपनी को मतलब ये इंपोर्ट करने में, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में, तो इनका मोस्टली हाथ होता है कि ये उनको हेल्प करती है कि ताकि उनको जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो इंक्रीज हो, क्योंकि PSO एक मतलब टॉप पे आती है ऑयल कंपनीज में से। उसके अलावा कंपनी जो है जो रिफाइनरी जो सेक्टर है वो एक दिन में 5,000 to 6,000 बैरल ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड फर्नेस ऑयल पर डे बनाती है। लेकिन जो अटक रिफाइनरी लिमिटेड है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो जो क्रूड ऑयल यूज़ करती है वो मतलब ड्रिलिंग करती है क्रूड ऑयल, ठीक है, तो वो जो लोकल क्रूड ऑयल होता है उनका मोस्टली वही यूज़ होता है। और जो नेशनल रिफाइनरी और पाक रिफाइनरी लिमिटेड कंपनीज हैं वो सऊदी अरबिया से अपना कोल जो है क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करती हैं। उसके साथ साथ में कंपनी की और भी इनकी जो डायरेक्टर रिपोर्ट है उनकी भी न्यूज़ देती है। द ऑनगोइंग यूक्रेन सिचुएशन प्लेड अ की रोल इन ब्रिंगिंग इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस टू ओवर $100 अ बैरल। जो यूक्रेन रशिया का प्रॉब्लम हुआ था, यही मेन रीज़न है कि मतलब ऑयल की प्राइसेस $100 पर बैरल इंक्रीज हो गई थी, और मतलब इनकी जो टोटल इंक्रीज हुआ था इनकी ऑयल प्राइसेस में वो ऑलमोस्ट इस पीरियड में 40% उसमें इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन ऑयल प्राइस इन करंट पीरियड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैक्सिमम रिलीफ टू दी। अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जनरल पब्लिक को रिलीफ देने के लिए वो एक प्राइस डिफरेंशियल क्लेम जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगा रही है। अब क्या होगा आगे चल के जो इनकी जो सर्कुलर डेट क्रिएट होगा, फिर वो आगे चल के क्या होगा कि वो गवर्नमेंट उनको पे करेगी। मेन रीज़न ये भी है कि हमारा जो PKR है वो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, वर्किंग कैपिटल का जो मसला है और डेप्रिसिएशन एंड इनकी जो सेल्स टैक्स रिफंड है वो भी इनका एक मेन इशू है। उसके अलावा कंपनी की जो डॉलर का रेट है वो जो PKR डेप्रिशिएशन है वो इस साल जो हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड जो 9 मंथ्स में हुआ 16% हुआ है, जबकि लास्ट ईयर 9% था। 9% की सो भी वो एप्रिसिएशन थी। और कंपनी की जो नेट सेल्स है वो 121.8 बिलियन है, जबकि मतलब लास्ट ईयर 101.3 बिलियन 9 मंथ्स की थी।
उसके अलावा इनका जो अर्निंग ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 5.0 बिलियन, जबकि लास्ट ईयर 5.4 बिलियन, जिसमें कमी नजर आई है। उसके अलावा बाकी जो इनके एज एक्सप्लेन इन प्रीवियस पैराग्राफ, द रिफाइनरी मार्जिन वर वेरी स्ट्रॉन्ग, इनके मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा कंपनी का जो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है वो है प्रॉफिट ऑफ टैक्सेशन वो 562 मिलियन और 0.11 इनका डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है 0.11 का और 0.10 रेस्पेक्टिवली इन द लास्ट ईयर, और इनका लास्ट ईयर 2.1 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन था। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं अटक रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में, जिससे सबसे पहले मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी उसकी ब्रीफिंग दे दें। देखें, अटक रिफाइनरी है, ये लोकल ऑयल इस्तेमाल करती है, क्रूड ऑयल जो इसको जो रिफाइन करती है। ये ड्रिलिंग करती है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ड्रिलिंग होती है और ये ड्रिलिंग करके इसको मार्केट में सेल करती है। अब ये बीच में इसका मसला आ रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई थी और ड्रिलिंग के जो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इसकी वजह से इन लोगों ने ड्रिलिंग बंद कर दी थी क्योंकि कॉस्ट महंगी पड़ती थी और मार्केट में सस्ता रेट था। अब ये कि वहाँ से उस वक्त जो उस ज़माने में $40 थे क्रूड ऑयल की, अब ये कि 110-15 $, के करीब ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से इनको बहुत फ़ायदा हो जाता है अगर ड्रिलिंग करें। तो ड्रिलिंग करना शुरू करेगी तो इनके जो प्रॉफिट है, इनका जो रेशो है वो 3 टाइम डबल हो जाएगा, 3 टाइम अप हो जाएगा। तो इसमें कि इन सेक्टर के अंदर, अटक रिफाइनरी सेक्टर के अंदर अगर ये ड्रिलिंग से बहुत फ़ायदा हो जाएगा और ये स्टॉक इस वक्त बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त जो मार्केट में आपको जो डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं, ये एक तो $1 का जो प्रेशर है, डॉलर जो बढ़ रहा था, और फंड मार्केट के पास जो प्रेशर था, उनके पास जो रिडम्पशन की जो आई थी कि रिडम्पशन आ रहा है और यहाँ से फंड जो इनको मार्केट में सेल करके ये लिक्विडिटी फिक्स की तरफ जा रहे हैं और ये स्टॉक मार्केट से लेकर फंड जो म्यूचुअल फंड थे वो फिक्स की तरफ जा रहे हैं। 15% 18% की जो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी बिल है उसमें जा रहे हैं, तो ये मार्केट में सेल करके उस तरफ जा रहे थे, तो ये शेयर सस्ते मिल रहे थे। अब ये कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसका भी थोड़ा पॉलिटिकल इशू था, वो आस्ते आस्ते दम तोड़कर जा रहा है। तो अब ये इससे ये होगा कि जो सब मामला है जो सब निमट जाएंगे, तो नई हुकूमत ये सारी चीज़ें संभाल लेगी। और दूसरा है कि इस सेक्टर में जो रिफाइनरी सेक्टर की पॉलिसी आती है तो ये अटक रिफाइनरी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कीमत है और इनकी कमीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सेक्टर और ये रिफाइनरी बहुत अच्छी है, इस वक्त यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। फर्दर अटक रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में बताती हूँ कि ये जो है वो सब्सिडरी अटक ऑयल कंपनी के बारे में, और ये एंगेज इन द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, और इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो है कोरल होल्डिंग जो कि माल्टा में इंकॉर्पोरेटेड है। उसके अलावा इनकी जो डायरेक्टर रिपोर्ट्स हैं वो रीड करते हैं कि मार्च 31 2022 को 9 मंथ्स की जो इनकी रिपोर्ट आई है कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 2840 मिलियन है, जबकि लास्ट ईयर था 1129 मिलियन, और नॉन रिफाइनरी इनकम इनकी जो जनरेट हुई है वो 947 मिलियन है, जबकि लास्ट ईयर 120 मिलियन थी। अकॉर्डिंग ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ टैक्सेशन वाज 3787 मिलियन हुआ है इनका, और इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो 35.52 है, जबकि लास्ट ईयर 9.46 इनका लॉस पर शेयर था, जबकि इस साल इनका प्रॉफिट है। इसके अलावा रिफाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने इस पीरियड में इन्होंने 1348 टन्स मेट्रिक टन्स ऑफ वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इन्होंने बनाए हैं। इनकी कैपेसिटी 78% की थी, जबकि लास्ट ईयर 1359,000 मेट्रिक टन्स इन्होंने बनाए थे, 76% की कैपेसिटी थी। डिस्पाइट मल्टीपल चैलेंजेस काज बाय द, जैसे कि बहुत सारे चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, जैसे कि ग्लोबल प्राइसेस, ट्रेड चार्जेस इंक्रीज होने की वजह से, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और आगे चल के भी हो सकता है कि जैसे कि रशिया का वॉर है और कोविड-19 का, तो मतलब उनको कंट्रोल किया गया है कोविड-19 को, लेकिन अब जो यूक्रेन और रशिया का वॉर की सिचुएशन चल रही है, मतलब पॉसिबल है कि आगे चल के वॉर हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ही नहीं होगी। अगर होता भी है तो इस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है या फिर हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इनकी जो कैश फ्लोज है उस वक्त इन चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये भी जो है इनके लिए एक चैलेंज है जो कि इनको मे भी आगे चल के फेस करना हो। टू मैनेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट,
अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो एक्स रिफाइनरी प्राइसेस है उनको फ्रीज कर रही है सम कुछ प्रोडक्ट्स की, तो उसका जो मतलब कैश इनका जो सर्कुलर डेट जनरेट होगा फिर वो आगे चल के गवर्नमेंट उनको देगी, जो कि टोटल होगा 226 मिलियन का। और कंपनी उम्मीद करती है कि ये जो है इनको ऑन टाइम इनको पे कर दिया जाएगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी की तरफ। सबसे पहले सर को कहेंगे कि सर प्लीज आप इसका थोड़ा ओवरव्यू दे दें। नेशनल रिफाइनरी जो इनका जो खाम माल है वो सऊदी अरब से आता है और वहाँ से ही जो इनके ऑयल आता है, जो जिनका जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर PSO है वो मंगा के उनको देता है। और बाज़ अभी बीच में ये पॉलिसी भी आई थी कि डायरेक्ट रिफाइनरी इंपोर्ट करेगी। अब ये कि अब देखा जाता है कि अब ये जो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आएगी रिफाइनरी में, क्या ये PSO से खरीदती है या डायरेक्ट इंपोर्ट करती है, क्योंकि डॉलर का तो बहुत बड़ा क्राइसिस है और कंपनी के पास तो डॉलर होते हैं और इनके पास तो काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद होती है। वैसे भी ये तो ये जो ग्रुप बहुत बड़ा है और उसके पास काफ़ी लिक्विडिटी मौजूद है, तो अगर ये इनको गवर्नमेंट कहे कि आप खुद इंपोर्ट करें तो ये इंपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से अपना बहुत अच्छा ज़र मुआवजा के ज़खायर भी में इजाफा भी होगा। और ये कि इनके पास अगर ये जो खाम ऑयल इंपोर्ट करती है तो इनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी जो हमारे मुशीर ख़जाना ने कहा है कि सऊदी अरब से हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, मगर इसने डिक्लेयर नहीं की, शो नहीं की। तब ये ज़्यादातर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सऊदी अरब से हमें उधार पेट्रोल मिलेगा, तो अगर उधार मिल जाता है तो नेशनल रिफाइनरी का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और आज जो मार्केट का जो वेडनेसडे जो मार्केट की परफॉर्मेंस सुबह को रिफाइनरी सेक्टर में अच्छी थी, बाद में थोड़ी लूज़ हो गई और इसलिए लूज़ हुई कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। अब ये कि रिफाइनरी सेक्टर में नेशनल रिफाइनरी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत लार्जेस्ट रिफाइनरी है, अटक ग्रुप की है, पहले गवर्नमेंट की थी और दूसरी का इनके पास इतनी लिक्विडिटी मौजूद है कि डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसकी और ख़रीद भी सकते हैं मार्केट से और दूसरे मुल्क से भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इनकी दुनिया में बहुत सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तो ये कहीं से भी माल ला सकते हैं। तो अभी जो मार्केट के जो लिक्विडिटी क्रैश की वजह से आपको इससे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। इनकी जो सेलिंग थी फ़ंड की इंश्योरेंस कंपनी जो सेलिंग कर रही थी, वो जो मेरे को साइड इन्फॉर्मेशन मिली है कि 600 के जो रुपीज़ के जो शेयर थे इंश्योरेंस कंपनी ने बाइंग किए थे वो 225 में सेल किए। तो ये एक ब्रोकर के साथ मिलकर मोनोपोलिशन करते हैं और जब बहुत ज़्यादा रेट हो जाता है तो ये कंपनियां बाइंग के आ जाती है और ये बड़े ब्रोकर इनके पास पार्किंग कराते हैं। जब मार्केट डाउन हो जाती है तो इनसे सेल करवा देते हैं, तो कंपनी को लॉस हो जाता है। ये कि बड़े ब्रोकर को मौका मिल जाता है कि वहाँ से मार्केट डाउन करने का या मार्केट चलाने का। तो ये एक मोनोपोलिशन होती है, इसमें गवर्नमेंट को खास करके ऑडिट करनी चाहिए और OCCP को और स्टॉक एक्सचेंज को भी कि इतनी बड़ी मोनोपोलिशन हो जाए। अब देखें कि क्राइसिस आ जाता है तो जो पे आउट वाले शेयर है वो तो इस तरह मिल रहे हैं जिससे कि कचरा मिल रहा है। तो ये हर कंपनी के अंदर क्राइसिस तो नहीं आता, मगर फिर भी हमारी मार्केट के अंदर जो 600 कंपनियां उसके सब के अंदर सेलिंग आ जाती है। हालांकि इनकी डिलीवरी रेशियो मार्केट में बहुत कम है, मगर ये एक किस्म की एक गेम होती है, तो उसको रोकने के लिए बहुत अच्छा कोई इकदाम किए जाए, गवर्नमेंट करे जो नई गवर्नमेंट है, ताकि स्टॉक मार्केट को इस तरह की क्राइसिस ना आए। और यहाँ जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम इन्वेस्टर हैं, थोड़े इन्वेस्टर भी बढ़ेंगे और एक कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा। तो इस वक्त ये सेक्टर बहुत अच्छा है रिफाइनरी में, खास करके नेशनल रिफाइनरी। जैसे ही सऊदी अरब की न्यूज़ आती है तो आप इसमें बाइंग करें, वो आपको ओपन चैनल में सोशल मीडिया में बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगी कि वहाँ से इंपोर्ट होना शुरू हो गया, तो ये आपको आइटम ये कंपनी चलना शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ से बाइंग करें तो आप हो सकते हैं यहाँ से शेयर डबल भी हो जाए। वेरी नाइस, सच इंफॉर्मेटिव। सर ने बहुत एक इंफॉर्मेटिव न्यूज़ बताई है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में। लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि जैसे सऊदी अरबिया के कोई गुड न्यूज़ आ जाएगी तो इसमें भी नेशनल रिफाइनरी में भी कोई गुड न्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि नेशनल रिफाइनरी जो इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल वो सऊदी अरबिया से ही करती है। और अभी जो क्रूड ऑयल की जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो ये भी इनके लिए भी मतलब एक जो है वो एक कंस्ट्रेंट ही है। लेकिन इस साल की जो इनकी अर्निंग्स हुई हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 3673 का वो बहुत हाई है, जबकि लास्ट ईयर बहुत कम था और मतलब लास्ट ईयर जस्ट 892 मिलियन का था और इस क्वार्टर का आया है 9 मंथ्स का वो 3673 का है। इसके जो EPS है वो भी इंक्रीज हुआ है 45 रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर 11.15 था। और जैसे कि ओपेक ने भी अभी क्या हुआ है कि ऑयल की प्रोडक्शन है जो वो इंक्रीज कर दी गई है और जो कोरोना वायरस का भी जो कर्व्स है वो भी इसमें स्लो डाउन आ गया है। तो ऑयल की डिमांड जो है कि विटनेस डे के आगे चल के उसमें इंक्रीज नज़र आएगा।
उसके अलावा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस था, मतलब इंटरनेशनल प्राइसेस में भी ज़्यादा रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से, जैसे पहले ही बताया कि उसमें भी बहुत ही मतलब एक ना शूट नज़र आ रहा है कि उसकी प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं। हाँ, उसको मतलब हायर प्राइसेस को सप्लाई को कंस्ट्रेन करने के लिए रिजल्ट इन बेटर प्रोडक्ट मार्जिन बिकॉज ऑफ विच ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन ऑफ फ्यूल सेगमेंट इम्प्रूव, और इसकी वजह से इनकी जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो कंपनी की इंक्रीज हुई है। और कंपनी मैनेज टू कट ए फ्यूल सेगमेंट लॉस आफ्टर टैक्स, मतलब इनका जो लॉस आफ्टर टैक्स जो इनका हुआ 270 मिलियन का, जबकि लास्ट इनका बहुत ज़्यादा था, 1774 मिलियन का था। अभी ये 9 मंथ्स का इनका कम हुआ है। इसके अलावा इनका जो ल्यूब सेगमेंट है उसने बहुत अच्छी अर्निंग दिखाई है, 86% की दिखाई है, जबकि लास्ट ईयर की 79% की थी। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन हुआ ल्यूब सेगमेंट का वो 3890 मिलियन है, जबकि लास्ट ईयर 2666 मिलियन था। और इनका जो इम्प्रूव्ड इन सेल्स वॉल्यूम एंड प्राइसेस हैव बीन विटनेस ड्यू टू रिस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक, जैसे कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो रिस्टोर हुई थी, या ग्लोबल ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो गई थी, और जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है ल्यूब सेगमेंट के वो बहुत अच्छे आए, इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हुई थी और इनकी सेल्स भी बहुत अच्छी हुई थी। ड्यू टू लोअर डिमांड ऑफ बाइट्यूमिन इन लोकल मार्केट द कंपनी एक्सपोर्टेड, अब जैसे लोकल मार्केट में जो बाइट्यूमिन इनका जो इनका प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कम थी, तो उन्होंने 43,602 मिलियन टन के इनके जो टन्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड एज कम्पेयर 22,175, जबकि लास्ट ईयर 22,175, और इस बार जो है वो इनकी 43 मतलब 50 मतलब इनकी 70% से भी ज़्यादा हुआ है। और ल्यूब सेगमेंट में टोटल 86% का इम्प्रूवमेंट भी आया है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है उसमें थोड़ा स्ट्रेस होगा क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो गई है, और मतलब इनका जो मार्केट एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज हो सकता है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट ने भी अभी रिफाइनरी सेक्टर को ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को जो है वो एक सब्सिडी देने का भी अनाउंस किया, अगर वो आ जाती है। उसके अलावा जो सऊदी अरबिया का भी, अगर सऊदी अरबिया से भी कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो इस कंपनी को बहुत फ़ायदा है। और रिफाइनरी सेक्टर, उम्मीद है कि एक ब्रोकर भी हैं जिससे मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि रिफाइनरी सेक्टर में आगे चल के बहुत एक अच्छी मतलब जो है रिजल्ट देखी जाएगी। आज आपने मार्केट में देखा कि रिफाइनरी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया एक्सेप्ट सिनर्जी को, क्योंकि सिनर्जी को की एक फेक न्यूज़ आ गई, क्योंकि उनका तो बस यही था कि वो बाहर से जब तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं होता तब तक वो मतलब अपनी प्रोडक्शन रिज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन उनका कैश फ्लोज का जो है वो एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी, ऐसा कुछ नहीं था, जिस वजह से इनका मार्केट में जो प्राइस है उसमें भी लो नज़र आया था। अब हम बात करेंगे पाक रिफाइनरी कंपनीज के बारे में, जिसके बारे में हमें सर बताएंगे। पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में हो गया था, अब ये कि उसके अटक रिफाइनरी के बारे में पाकिस्तान। अच्छा, ये कि पाकिस्तान रिफाइनरी के बारे में बता रहा हूँ। पाकिस्तान रिफाइनरी की आप बैलेंस शीट वगैरह आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन चेंज होती गई। मार्च के रिजल्ट में जो आप देखेंगे इनकी जो लॉस था उनका प्रॉफिट में हो गया, और 8 रुपये के करीब इनकी क्वार्टर की अर्निंग आ गई। और वहाँ से जो 17-18 की जो रैली बनी, अभी की जो डॉलर की कीमत जो बढ़ गई और दूसरे के पॉलिटिकल हालात ख़राब हो गए, इसकी वजह से थोड़ा ये सेक्टर क्राइसिस में आ गया। वैसे रिफाइनरी सेक्टर यूरो 5 की बना रहा है, और इसका जो ऑयल है वो चेंज हो गया है। जो पहले रेड ऑयल था, जो उसमें काफ़ी कंप्लेंट आती थी और नेटो की सप्लाई उस वक्त ज़माने में मौजूद थी, तो इसमें ये था कि कचरा वगैरह आ जाता था, इनकी ट्रेनिंग वगैरह, और उनकी गाड़ी जो लोकल जो पाकिस्तानी ऑयल पेट्रोल है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जिसके बाद इन्होंने अपनी मशीनें वगैरह चेंज की। इसके बाद इनका जो पेट्रोल का जो कलर है वो रेड से बल्कि ग्रीन हो गया और काफ़ी साफ़ सुथरा था। उसके बाद इनका जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और अभी क्या नेटवर्क की सप्लाई रुक गई, अगर होती तो भी इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता। अभी आगे जाके इसमें कुछ बूम अच्छा नज़र आ रहा है कि रिफाइनरी सेक्टर जो खास करके पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर सऊदीया से जो पेट्रोल आता है उसमें इनका काफ़ी अच्छा किरदार है, और इसमें काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे ही न्यूज़ आए तो उस वक्त नेशनल रिफाइनरी या पाकिस्तान रिफाइनरी, दो ऐसी कंपनी हैं जो सऊदी अरब से पेट्रोल से इनका रिफाइन करती है, तो इस सेक्टर में बाइंग कर लें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मतलब आपको यहाँ से ओके, थैंक यू एवरीवन।
जी अभी हम बात करेंगे डॉलर रेट के बारे में कि डॉलर का मीन्स अभी जो इतना ज़्यादा रेट हो गया है डॉलर का, आगे चल के मतलब क्या हो सकता है इससे? देखिए डॉलर के रेट के बारे में बता रहा हूँ। डॉलर देखिए आज तकरीबन 200 के करीब ट्रेड हो रहा था और इसके साथ मार्केट भी बढ़ रही थी, और बीच में आपने देखा होगा कि जब डॉलर बढ़ता था तो मार्केट गिर जाती थी। मगर इस वक्त थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो IMF की तरफ जा रहे हैं, तो IMF की जो कंडीशन है कि पेट्रोल की डॉलर की कीमत 200 के करीब होनी चाहिए, तो वो ये कीमत आ गई है। तो ये कि हमें IMF से जो लोन लेने में आसानी होगी, तो IMF की शराइत पूरी हो रही है। इसकी वजह से मार्केट ने परफॉर्मेंस अच्छी की है। अब मार्केट के अंदर आप देखें कि सेक्टर वाइज भी और कंपनी वाइज भी ऐसा भी नहीं है कि तकरीबन कंपनियों के अंदर काम हुआ। और ये रेडी बोर्ड जो होता है, वो जो पे आउट वाली कंपनियाँ 100 इंडेक्स के अंदर जो आइटम होती है, उनके अंदर भी अच्छा ट्रेडिंग हुई, अच्छा वॉल्यूम आए। अब ये कि 1-2 दिन अगर कंटिन्यू इसी तरह रहता है तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी। तो इस वक्त आप मार्केट के अंदर शॉर्ट सेल वगैरह ना करें, बाइंग करें, और 100% ना करें तो 70-80% बाइंग करें। आपके पास लिक्विडिटी मौजूद है तो, और अच्छी आइटम के अंदर आप एवरेज भी कर लें तो इंशाल्लाह आपके बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा। वैसे भी मार्केट हमारी काफ़ी अर्से से डिस्टर्ब है, तो मैं ये जो मार्केट की तरफ से, मैं अपनी तरफ से भी तमाम ये पॉलिटिकल पार्टियों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप खुदारा मुल्क को देखें। यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर छोटे इन्वेस्टर आते हैं और जिनका गुजर बसर इसी से होता है, और ये यहाँ से कमा के, मैंने भी अपनी लाइफ में भी देखा है कि यहाँ लाख रुपये भी लेके आते तो 500-1000 रुपये कमा के ले जाते थे। मगर अब ये कि 5 साल से इनका जो हाल हुआ है कि बिल्कुल ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बिल्कुल डूब गई। बल्कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो भी, इनकी इन्वेस्टर भी 20 से 25% ले गई है। तो अभी ये कि जो मुल्क के अंदर जो काम करता है और जो मुल्क के अंदर जो सरमायाकारी करता है, उनकी आप हौसला सिक नहीं कर रहे हैं, उनके बदले आपको हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो जब तक ये पॉलिटिकल हालात सही नहीं होंगे तो इनकी हौसला अफजाई नहीं होगी। अब देखिए हुकूमत आना जाना है, इससे पहले भी हुकूमत जाती गई फिर दोबारा आ गई, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। इलेक्शन होंगे तो फिर दोबारा इसमें हिस्सा लें, जीत के दोबारा आ जाए। तो परफॉर्मेंस दिखाने के बाद होता है कि बातों करने से कुछ नहीं होता, कि बातों करने से कुछ नहीं होता। परफॉर्मेंस दिखाएं, मुल्क के लिए काम करें, तो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन भी आप जीत जाएंगे। तो ये एक अभी आवाम के अंदर काफ़ी शऊर आ चुका है कि ऐसा नहीं है कि बारी बारी पार्टियाँ लेती गई। अगर एक पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की तो 3-4 दफ़ा भी हुकूमत कर सकती है। तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अभी आप मुल्क को देखें, यहाँ लोग बिल्कुल बेजार हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये डॉलर की कीमत भी बढ़ रही है, इसको रोकना चाहिए। और दूसरी महंगाई हो गई है, क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, बल्कि किचन की जो हर आइटम वो महंगी हो गई है। तो इसकी तवज्जो दें, जो कारोबारी जो तबका है और जो कंपनियां हमारी जो एक्सपोर्ट करती हैं उनकी हौसला अफजाई करें। इंपोर्ट वाली कंपनियों के वैसे भी जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इस पर ड्यूटी वगैरह लगा दी है, ये तो बहुत अच्छा काम है कि जो एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें ताकि हमारे मुल्क के अंदर रेवेन्यू आ जाए। और स्टॉक मार्केट ऐसी है कि हमारे यहाँ जो फ्रंटर बाकी एशिया की जो बड़ी मार्केट से निकल के छोटी मार्केट में आई, क्योंकि हमारा रुपया बहुत डिवैल्यूएशन हो गया। तो ये भी हमारी पॉलिटिकल नालायकी थी, इसको भी कोई देख नहीं रहा कि हम अच्छी मार्केट से निकल के बिल्कुल कचरा मार्केट के अंदर आ गए। मगर कचरे मार्केट वाले भी हमको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम अपनी जो रुपये को मजबूत करेंगे तो वो भी बैंक के लिए आ जाएंगे, तो हमारे मुल्क में ऑटोमेटिक रेवेन्यू आ जाएगा, डॉलर आ जाएंगे, तो हमारे ज़राए ममालिक के ज़खायर बढ़ जाएंगे, तो हमारी सारी जो परेशानी है IMF की तरफ जाने की वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये सर ने बिल्कुल सही कहा कि देखें जैसे कि पहले मार्केट में सिचुएशन ऐसे होती थी, तो ये टॉप जो टॉप वॉल्यूम कंपनीज होती थी उसमें से कम 8 कंपनीज हमारी ब्लू चिप कंपनीज होती थी। और अभी ऐसा हो गया कि सारी की सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें मतलब ऐसे समझे कि स्पेकुलेशन ही होती है। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर द मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में हम एक अच्छी उम्मीद ही रखेंगे, और आगे चल के इंशाल्लाह अच्छी मार्केट परफॉर्म करेगी, और जो लोग फंसे हुए हैं वो भी मतलब यहाँ पे एक उनका भी प्रॉफिट होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर मैंने एक न्यू वीडियो आज अपलोड की है जो कि हबीब राइस प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में अपने चैनल पे अपलोड की है, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है 5 बजे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, एंड अल्लाह हाफिज़।